असलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, नौगाम पुलिस स्टेशन जो कि श्रीनगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वाक़ है, वहाँ 14 नवंबर की रात को बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में अभी तक की जो इन्फो है कि 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें इंडियन पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं और 27 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस ब्लास्ट के बाद इंडियन मीडिया पर ओबियसली जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाता है वो तो इस वक्त जारी ही है, बट इंडिया का ऑफिशियल स्टांस बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इससे पहले जहां हर बात पर वो पाकिस्तान को इल्ज़ाम देते थे और पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बातें करते थे, अब 8 जहाज पाकिस्तान के खिलाफ खो देने के बाद वही इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम देने से बाज आ चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन इसी दौरान इंडिया टुडे ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ मसाला ऐड करें या क्यों ना हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आएँ जो पब्लिक को पसंद आए और टीआरपी भी हमारी बढ़ेगी। तो उस दौरान उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया अपने नेशनल टीवी पर बैठे हुए कि श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे चाइना भी है, यूएस भी है, सऊदी अरेबिया भी है और ये सब मुल्क मिलकर पाकिस्तान को फंड करते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान ने ये अटैक कैरी आउट किया है। और इस क्लिप को एक दफा खुद सुने। We've seen in the past. And then he strikes deals with the external factors like China, the United States, and Saudi Arabia, which are Pakistan's biggest external supporters. And Field Marshal Asim Munir, who is the most powerful military figure in Pakistan's history. You've seen what Munir has done over the last 6 अब जिस मुल्क में नेशनल मीडिया इस लेवल के डिल्यूजन का शिकार है, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि ये कोई टेरर एक्टिविटी नहीं थी, ना ही ये कोई अटैक था, ना ही ये कोई सैबोटाज था। ये बेसिकली एक एक्सीडेंट था जिसमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट या एक्सप्लोसिव केमिकल्स को रिकवर किया था और उसको वहाँ इंस्पेक्ट किया जा रहा था फोरेंसिक टीम की तरफ से और उसी की हैंडलिंग में कुछ कोताही हुई जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया और जिसमें कई लोग भी मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया टुडे रिपोर्ट करता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएएफएफ यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो कि एक कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है और उन्होंने ये बेसिकली अटैक किया है। दूसरी तरफ इंडिया टुडे ये भी कह रहा है कि यूएस, चाइना और दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर इंडिया के खिलाफ ये अटैक्स कंडक्ट कर रही हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं इंडिया के, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को निगेट कर दिया है। यहाँ सबसे आम चीज़ जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि इंडिया कल तक यूएस के साथ 10 साल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके बैठा। तारीफें हो रही हैं यूएस की कि यूएस से टेक्नोलॉजी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में मुख्तलिफ नीड्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ इंडिया के अपने प्रोजेक्ट्स फेलियर का शिकार हो चुके हैं या डिलेज का शिकार हो चुके हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा और इंडिया को कुछ नए वेपन्स यूएस की तरफ से मिल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का नेशनल मीडिया यानी कि इंडिया टुडे इल्ज़ाम ये लगा रहा है यूएस पर कि यूएस पाकिस्तान को फंड कर रहा है श्रीनगर में और इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में ब्लास्ट करवाने के लिए। अब सेम यही टोन इनकी तुर्किया के बारे में भी थी। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो तुर्किया के फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियल बयान अपना ये जारी किया कि इंडिया जो भी इस वक्त खबरें चला रहा है वो मन घड़त है, फेक है और इससे तुर्की और इंडिया के ताल्लुकात खराब होंगे। तो अब जो ये बात की जा रही है कि इसमें चाइना को, सऊदी अरब को, यूएस को घसीटा जा रहा है, वो इंडियन मीडिया अपने ही लिए कवर खोद रहा है और इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब इंडिया के अपने लोगों को भी पता है कि ये एक क्लाउन शो के अलावा और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ चाइना की समझ में आती है कि इंडिया की चाइना के साथ नहीं बनती, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और चाइना ने इंडिया के बहुत से एरियाज पर कब्जा भी किया हुआ है। बट यूएस को जिस तरह पॉइंट आउट किया जा रहा है और फिर सऊदी अरब को पॉइंट आउट करने की सिंपल सी रीजन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसमें दोनों कंट्रीज पीस एंड वॉर टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, मिलिटरली, नॉन मिलिटरली, हर तरह की सपोर्ट इसमें शामिल है। तो इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि सऊदी अरब जिस साइड पर जाएगा तो गल्फ की दूसरी कंट्रीज और बहुत से दूसरे कंट्रीज भी उसको या तो फॉलो करेंगे या उसको इंडोर्स करेंगे। दूसरी तरफ चाइना के साथ ताल्लुकात इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब के और बेहतर होंगे, यूएस के साथ उनके ऑलरेडी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब को ना सिर्फ मिलिटरली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी फायदा है और यही चीज़ इंडिया को हजम नहीं हो रही। और इंडिया टुडे ये जो बेवकूफ़ाना किस्म की रिपोर्टिंग है ये सोने
कंधे पर सुहागे का काम कर रही है। और अब वक्त वो आ चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियल सतह पर अपने इन मीडिया चैनल्स की वजह से शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हमने वो गौरव आर्या की मिसाल देखी थी कि उसने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को जो कहा था, फिर उसके बाद ईरानियन एम्बेसी ने ऑफिशियली उस शख्स को कंडेम किया। उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।